हाँ, मैं सुशील कुमार जेएनयू से पीएचडी कर चुका हूँ अभी, और मैं डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। और हम लोग यहाँ किसान के समर्थन में आए हुए हैं, जो अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान लोग दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने 3 ये जो कृषि कानून आए हैं उनके खिलाफ। हम लोग चाहते हैं कि किसानों का समर्थन छात्रों को क्यों करना चाहिए और हम लोग क्यों इनका समर्थन कर रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट है कि किसान इस देश का एक रीढ़ है, पूरी अर्थव्यवस्था का, इस देश का। तो किसान जो अपने लिए लड़ रहा है वो दरअसल अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए लड़ रहा है। क्योंकि अगर ये कानून पास हो गए तो उससे क्या होगा, उससे ये कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने मनमाफिक दामों पर इनकी फसल खरीदेंगी फसल के समय में, और फिर मनमाफिक तरीके से बेचेंगी। तो वो किसानों के साथ साथ पूरी देश की जनता को एक ऐसे परेशानी में डालने वाले हैं मुनाफा कमाने के लिए। जैसे आलू और प्याज आज 50 रुपया 60 रुपया किलो बिक रहा है, जो किसानों से 10-12 रुपया 5 रुपया 10 रुपया खरीदते हैं। यही खाद्यान्न फसलों पर भी होने वाला है। और तमाम तरीके के नए जो बिजली में सब्सिडी दी जा रही थी उसको ख़त्म किया जा रहा है। जो मंडी वगैरह है उनको ख़त्म करके कुछ कॉरपोरेट घरानों का एकाधिकार जमाने के लिए ये बिल लाए गए हैं। अगर किसानों के साथ नहीं लड़ाई लड़ी तो फिर इसमें पूरा देश सफ़र करेगा। किसान तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और बद से बदतर हालत में जा रहे हैं। तो छात्र जो आ रहे हैं वो अपने मतलब किसानों के साथ साथ अपने लिए भी आ रहे हैं। और जैसे छात्रों के बीच में जो आंदोलन छात्रों के साथ जो आंदोलन हुए पिछले 2-4 साल से अगर देख रहे हैं, उनका भी जो यूनिवर्सिटी है उसको भी बेचने के लिए बिल लाए गए। तब किसान लड़ रहे थे, तब किसान भी समर्थन कर रहे थे। आज एग्रीकल्चर का पूरा तबाह करने को, उसको बेचने के लिए, कॉर्पोरेट घरानों के हवाले करने के लिए बिल लाए गए हैं। इससे पहले मजदूरों को एकदम बंधुआ मजदूर बनाने के लिए बिल लाए गए हैं। इन्होंने क्या नहीं बेचा, तो इन्होंने रेल बेच दिया, हवाई जहाज़ बेचा, एयरपोर्ट बेचा, भारतीय पेट्रोल कॉरपोरेशन बेचा, देश का सब कुछ बेच दिया और आज एग्रीकल्चर बेच रहे हैं। तो अगर हम सब फुटकर होकर अपने अपने तरीके से लड़ेंगे तो सच में कुछ नहीं बचेगा। तो छात्रों को इसलिए अपनी लड़ाई के साथ साथ ये सारी लड़ाइयों को एक साथ जोड़ के लड़ने की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी को भी बेच रहे हैं, यूनिवर्सिटी बेच दी है। ये न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उसमें साफ है कि यूनिवर्सिटी को एकदम प्राइवेटाइज करना, टीचरों को ठेके पर रखना, एडमिशन कम से कम लेना, और जिससे प्राइवेट यूनिवर्सिटी चल सके। ये बहुत साफ मैसेज है। इन्होंने यूनिवर्सिटी बेचा, एग्रीकल्चर बेच रहे हैं, मजदूरों का लेबर बेच रहे हैं, देश की संपदा बेच रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज ऑलरेडी बेच चुके हैं। पिछली जो 4-5 सरकारें थी और ये सरकार उस आक्रामकता के साथ उसको और बेच रही। चाहिए सेंट्रल इंडिया का पूरा हिस्सा हो, जहाँ खनिज है, जहाँ माइनिंग हो रहा है, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको मारा जा रहा है, उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। वैसे ही जैसे हर आंदोलन को ये लोग अपराधी करण करने की कोशिश कर रहे हैं। किसान आंदोलन का भी किया। छात्रों को ये लोग अर्बन नक्सल बोल रहे हैं, किसानों को खालिस्तानी बोल रहे हैं, दलित आदिवासियों को नक्सल बोल रहे हैं। दरअसल ये तमाम तरीके से हर आंदोलन को क्रिमिनलाइज करने का कोशिश है। किसान आंदोलनों को भी क्रिमिनलाइज करने का कोशिश है, जो कि हो नहीं सकता है। आज सरकार के सामने ये मजबूरी है कि किसानों के साथ राजनीतिक रूप से इंगेज करे और ये बिल तत्काल रूप से इनको वापस ले, वरना ये किसान जाने वाले नहीं है। और जब तक किसान नहीं जाएंगे तब तक छात्र उनके समर्थन में उनके साथ लड़ते हैं। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।